बाबा साहेब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन बाय डॉक्टर एम.एल. परिहार। हेडलाइन: अछूतों के लिए बंद थे स्कूल के दरवाजे। भीम बचपन से ही हष्ट-पुष्ट, चंचल व नटखट था। वह अन्य बालकों पर रौब मारता था और उन्हें पीटता भी था। उनके माता-पिता अक्सर भीम की शिकायतें लेकर राम जी के पास आते थे। इस तरह आए दिन भीम की शैतानियों की शिकायतें माता-पिता के पास पहुंचती थी। इससे राम जी सूबेदार तंग आ जाते थे। राम जी भीम को डांटते धमकाते थे, लेकिन मारते नहीं थे। आखिर वह बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते थे, लेकिन माता भीमाबाई अनुशासन सिखाने के लिए भीम की पिटाई कर देती थीं। ऐसे समय में बुआ मीराबाई बचाती थीं और लाड़ करती थीं। वह कई बार पिटाई से बचने के लिए बुआ के पीछे छिप जाते थे। पिता रामजी सूबेदार अपने बच्चों को केवल आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि उज्जवल भविष्य के लिए स्कूली व व्यवहारिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देते थे। वह भीम को खूब पढ़ाना चाहते थे, लेकिन हिंदू समाज के कड़े नियमों के अनुसार भीम के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। वहां सवर्ण हिंदुओं के बच्चों को स्कूल जाता देखकर भीम की भी स्कूल जाने की इच्छा होती थी। इसलिए भीम बार बार पिताजी से जिद करते थे, लेकिन यह मुश्किल था। इसलिए राम जी बच्चों को घर पर ही पढ़ाया करते थे। दापोली में कुछ समय रहने के बाद जब वह सतारा आए, तो वहां भी स्कूल में अछूतों का एडमिशन नहीं हो रहा था। इस घोर अमानवीय व अन्याय को भोगते हुए वह दुखी थे। मजबूर होकर एक दिन एक अंग्रेज आर्मी ऑफिसर के पास गए और निवेदन किया कि उन्होंने जीवन भर सेना में रहते हुए सरकार की सेवा की है और उनके ही बच्चों को ऐसे क्रूर बंधनों के कारण किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। यह कैसी अमानवीय व्यवस्था है। आखिर अफसर ने सुनी और नवंबर 1900 में सतारा के आर्मी कैंप स्कूल में एडमिशन मिल गया। बड़ा भाई आनंदराव भी भीम के साथ ही स्कूल पढ़ने जाने लगा। भीमाबाई के देहांत के बाद घर परिवार को संभालने वाली कोई स्त्री नहीं थी। बुआ मीराबाई शारीरिक रूप से हल्की विकलांग थी। वह भीवा को बहुत लाड़ करती थी, लेकिन विकलांगता के कारण सारे काम काज व देखभाल नहीं कर पाती थी। मां के निधन के बाद आनंद और भीम का पालन पोषण उनकी बुआ मीराबाई ने ही किया था। वह थोड़ी कुबड़ी थी और उसके ससुराल वालों के व्यवहार से परेशान थी, इसलिए मायके में छोटे भाई रामजी के परिवार के साथ ही रहती थी। वह परिवार को पालने में बहुत रुचि लेती थी और भीवा को लाड़ के साथ कठोरता से अनुशासन भी सिखाती थी। वह परिवार को पालने में बहुत रुचि लेती थी और रामजी ने भी यह तय किया था कि पत्नी के निधन के बाद दूसरा विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि वह बच्चों को सौतेली मां नहीं देना चाहते थे। लेकिन 5 बच्चों की देखभाल पूरी तरह से नहीं होने के कारण आखिर जीजाबाई नाम की एक विधवा स्त्री से दूसरा विवाह किया गया। वह एक रिटायर्ड जमादार की बहन थी। नाउ नेक्स्ट हेडलाइन: मां भीमाबाई की याद में बिलख पड़ता था भीम। जब कभी सौतेली मां दिवंगत मां भीमाबाई के कपड़े व गहने पहन लेती थी, तो अबोध बालक भीम इस बात को सहन नहीं कर पाता था। इस बात पर वह सौतेली मां से झगड़ पड़ता था और बाद में भीमाबाई को याद करते हुए बिलख पड़ता था। दरअसल भीम अपनी सौतेली मां को मां के रूप में कभी स्वीकार ही नहीं कर पाया। भीम एक होशियार व होनहार बालक था, लेकिन पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता था वह उसे ही पढ़ता था। उसका ज्यादा समय
खेल कूद में ही गुजरता था। स्कूल से आते ही वह अपना बस्ता घर के किसी कोने में फेंक देता और पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने चला जाता था। फिर वहीं लड़ाई झगड़ा और मारपीट का सिलसिला और माता पिता को शिकायतें। बचपन में भीम बहुत शरारती था। सतारा में घर के पास ही बरगद के पेड़ पर बच्चे रोज शूरपाशा खेल खेलते थे। इस दौरान मारपीट करने, झगड़े मोड़ लेने, ऊधम मचाने और नए नए बखेड़े खड़े करने के कारण माता पिता आए दिन मामलों को सुलझाते व लोगों को समझाते हुए काफी परेशान रहते थे। भीम की पढ़ाई ऐसे ही चलती रही। उस समय तो यह कतई नहीं लगता था कि यह बालक बाद में विश्व रत्न के रूप में लोकप्रिय होगा। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, इस कहावत को भीम ने सच साबित कर भारत के संविधान निर्माता बने। भीम नटखट व शिकायतें लाने वाला जरूर था, लेकिन बुद्धि में बहुत तेज। शारीरिक रूप से बहुत हष्टपुष्ट, हल्के घुंघराले बाल व गौरवर्ण के साथ वह सुंदर व आकर्षक लगते थे। भीमराव बचपन से ही नटखट बालक था, लेकिन पिता राम जी को भी भीम से काफी उम्मीदें थीं। उनके मन में हमेशा यह भावना रहती थी कि मेरा बेटा अपने वंश का नाम रोशन करेगा। कभी कभी तो अपने मित्र साथियों के समूह में खुलकर ऐसा कहकर भीम से आशाओं का इजहार करते थे। राम जी के पूर्वज नागवंशी नाथ अनुयायी थे और राम जी कबीर पंथी थे। जब राम जी का परिवार बंबई में रहता था तो सूबेदार जी खुद बच्चों के कपड़े धोते थे तथा स्कूल जाते समय पूरी तरह साफ सुथरे व कपड़ों को इस्त्री कर भेजते थे। पैंट कमीज फटी होती तो खुद अपने हाथों से सिलाई करते थे। उन्हें खाने पहनाने व बातचीत में अच्छा सभ्य सलीका पसंद था। रहन सहन में गंदगी उन्हें कतई पसंद नहीं थी। जय भीम, जय भारत। अगली हेडलाइन है, स्कूल में जात पात व छुआछात का शिकार भीम।